हवा में अगरबत्ती और गम की खुशबू भरी थी। जैसे ही सिकंदर महान की अंतिम यात्रा धीरे धीरे बेबीलोन के बीच से गुजरी, चारों ओर सन्नाटा छा गया। बुखार से तड़पा हुआ उसका शरीर सोने की पालकी पर पड़ा था, ढेर सारी जीत के निशानों से सजा हुआ, फिर भी कुछ अधूरा सा था। दुनिया जीतने वाले के हाथ सालों की लड़ाई से जख्मी पालकी के बाहर लटके हुए थे, खाली और सबके देखने के लिए खुले। ये जानबूझकर दिखाया गया था, दुनिया की चीजों के चंचल स्वभाव की याद दिलाने के लिए। सिकंदर, वो शक्तिशाली विजेता जिसने महाद्वीपों में फैला साम्राज्य बनाया था, इस दुनिया से वैसे ही चला गया जैसे वो आया था, खाली हाथ। उसकी जीत, उसका खजाना, उसकी ताकत, मौत के आगे सब बेकार हो गए। खाली हाथ एक शक्तिशाली प्रतीक थे, कब्र के पार से दिया गया एक मौन उपदेश। उन खाली हाथों की तस्वीर ने लोगों में कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ ने इसे विनम्रता की निशानी माना, जाने देने का आखिरी काम। दूसरों ने इसे एक क्रूर मजाक माना, उस आदमी के खर्चे पर एक ब्रह्मांडीय मजाक जिसने दुनिया चाही थी। लेकिन व्याख्या जो भी हो, एक बात साफ थी, सिकंदर के हाथ, जो कभी शक्ति और पराक्रम के प्रतीक थे, अब सबसे बड़े साम्राज्यों की भी अनित्यता के बारे में बहुत कुछ कहते थे। सिकंदर के खाली हाथों की याद अनिवार्य रूप से एक और मुलाकात की याद दिलाती है, जो उसके शासनकाल के चरम पर हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर अपने भारतीय अभियान के दौरान एक नग्न साधु से मिला जो धूप में बैठा था। ये डायोजनीज था, एक दार्शनिक जो एक बैरल में रहता था और उसके पास एक लबादा, एक लाठी और एक कटोरे के अलावा कुछ नहीं था। सांसारिक संपत्ति के प्रति आदमी की पूर्ण उपेक्षा से आकर्षित होकर सिकंदर उसके पास गया, उसकी हर इच्छा पूरी करने की पेशकश की। मुझसे कुछ भी मांगो, सम्राट गरजा, उसकी आवाज बाजार में गूंज रही थी, और ये तुम्हारा होगा। डायोजनीज ने अपने शक्तिशाली आगंतुक की ओर देखे बिना ही उत्तर दिया, हट जाओ, तुम सूरज को रोक रहे हो। ये मुलाकात, हालांकि संक्षिप्त थी, सिकंदर पर एक अमिट छाप छोड़ गई। इसने अच्छी तरह से जीने वाले जीवन के बारे में उसकी समझ को चुनौती दी। यहां एक आदमी था जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी एक ऐसा संतोष फैला रहा था जो खुद सम्राट को नहीं मिला। ये घटना एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा सुख बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। एक ऐसा सबक जिसे सिकंदर ने अपने अंतिम क्षणों में ही समझा। सिकंदर का जीवन, विजय और युद्धों का बवंडर उस युग के एक और महान व्यक्ति गौतम बुद्ध के जीवन के बिल्कुल विपरीत है। जहां सिकंदर दुनिया को जीतना चाहता था, वहीं बुद्ध खुद को जीतना चाहते थे। सिकंदर की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी, सत्ता की उसकी इच्छा उसके हर काम को बढ़ावा देती थी। दूसरी ओर बुद्ध ने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया, त्याग और आत्म खोज का मार्ग चुना। सिकंदर तलवार से जिया और जवान मर गया, उसका शरीर सालों के लगातार अभियान से टूट गया। बुद्ध ने ध्यान और क्लीन कॉन्शियंस के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और एक लंबा जीवन जिया, शांति और करुणा का अपना संदेश फैलाया। जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण हालांकि बहुत अलग हैं, मानवता के लिए गहन सबक प्रदान करते हैं। सिकंदर का जीवन हालांकि बाहरी रूप से सफल रहा, अंततः सांसारिक शक्ति के क्षणभंगुर स्वभाव का प्रमाण था। उसका विशाल साम्राज्य, जो बल और महत्वाकांक्षा से एक साथ था, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद टूट गया। दूसरी ओर बुद्ध ने ज्ञान और करुणा की विरासत छोड़ी, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। सिकंदर और बुद्ध के विपरीत जीवन और मृत्यु जीवन के वास्तविक माप के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। सिकंदर के खाली हाथ एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि भौतिक संपत्ति और सांसारिक शक्ति अंततः क्षणिक हैं। बुद्ध द्वारा दर्शाया गया सच्चा धन आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा में निहित है। सिकंदर के खाली हाथ, जो उसके अंतिम संस्कार में इतने प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए थे, एक गहन शिक्षा बन जाते हैं। ये हमें अपने स्वयं के मूल्यों पर सवाल उठाने, भौतिक संपत्ति के आकर्षण से परे देखने और स्थायी पूर्णता प्राप्त करने के लिए मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में ये वो साम्राज्य नहीं है जो हम बनाते हैं, बल्कि वो जीवन है जिन्हें हम छूते हैं, जो वास्तव में मायने रखते हैं। ये वो शक्ति नहीं है जो हम जमा करते हैं, बल्कि वो प्यार है जिसे हम साझा करते हैं,
जो हमारी विरासत को परिभाषित करता है। आइए हम अपने हाथों को दुनिया के क्षणभंगुर धन से नहीं बल्कि हृदय के स्थायी खजानों से भरने का प्रयास करें।